हेलो हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द व्लॉग। और व्लॉग बिल्कुल वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ हमने लास्ट ख़त्म किया था। ग्रॉसरीज लेके हम घर जा रहे हैं और इट्स टाइम टू ऑर्गेनाइज़ योर ग्रॉसरीज। सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगता है ना, वो ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ करना होता है, क्योंकि आप पहले 3-4 घंटे ग्रॉसरी करके आते हैं और फिर 1-2 घंटे आपके ऑर्गेनाइज़ करने में निकल जाते हैं। खैर, हम हैं तो 2 लोग, लेकिन हमारी सब्ज़ी जो है वो ऑलमोस्ट थोड़ी सी ही होती है। धनिया, पुदीना, प्याज, टमाटर, आलू, ये हर वीकली ग्रॉसरी में ज़रूरी है। और लेती भी मैं कम कम हूँ। जैसे एक गाजर, एक शिमला मिर्च, वो हमारी जो है ना ऑलमोस्ट 1-2 हफ़्ता चल जाती है। जैसे चाइनीज़ बना लिया या शिमला मिर्च गोश्त का सालन बना लिया। खैर जी, यहाँ पे सारी मैं सब्ज़ियाँ पहले बाहर निकाल के रख रही हूँ। और मुझे याद पड़ता है शेज़अप पे सबसे पहले शुरू हुआ था इस तरह से सब्ज़ियों की ग्रॉसरी करना। और मुझे इतना अच्छा लगता था ना फ्रेश सब्ज़ियाँ देखना, जब मैं अपने बिज़नेस के लिए शॉपिंग कर रही होती थी। और बहुत ही वो मज़े का एक्सपीरियंस होता था, लेकिन समटाइम्स हेक्टिक हो जाता था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भारी जो है ना वो थैले उठाने होते थे, क्योंकि शॉपिंग मेरी ज़्यादा होती थी उस टाइम पे ग्रॉसरी की। वैसे तो सब लोग ही ऐसे करते हैं जैसे राइट नाउ मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं बस अपनी रूटीन शो कर रही हूँ आप लोगों को। धनिया और पुदीना मैं पैकेट से निकाल के इनकी डंडियाँ काट के इनको कंटेनर में रखती हूँ। राइट नाउ मैंने स्पेसिफ़िक कोई कंटेनर इनके लिए नहीं ख़रीदा है। ये मेरे पास लंच बॉक्सेस थे, सिस्टेमा के इस तरह के डब्बे आते हैं प्लास्टिक के। उसके अंदर मैं ऐसे पेपर टॉवल को फ़ोल्ड करके और इनकी डंडियाँ काट के रख देती हूँ। अब बारी आती है जी धनिया की। अच्छा, मैं सोच रही हूँ घर पे धनिया उगाने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है इधर, क्योंकि धूप यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त होती है और आपका धनिया जो है वो जल सकता है। लेकिन मैंने देखा है कि लोग क्वेरीज़ कर रहे होते हैं कि कौन सी मिट्टी हम यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे किसी भी मिट्टी में आप पौधा या खाने वाला जो मतलब कोई प्लांट है वो आप नहीं उगा सकते, क्योंकि हर मिट्टी जो है वो डिफरेंट होती है। उसकी पॉटिंग सॉइल जो है वो डिफरेंट होती है। है जी, धनिया भी हमने सेट कर लिया है इसके अंदर, और उसको मैं डब्बा बंद करके फ्रिज में रख दूँगी। सो अच्छा, गुड फॉर लाइक 1 वीक बहुत ईज़िली मेरा धनिया पुदीना लास्ट करता है। अच्छा जी, अब बारी आती है ग्रीन चिलीज़ की। यूजुअली ग्रीन चिलीज़ मैं फ़्रोज़न यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ले आएँ तो वो यूज़ नहीं होती, हम ख़राब हो जाती हैं। फ़्रोज़न इज़ लाइक अ सेवियर। कभी भी आपकी फ्रेश ख़त्म हो तो फ़्रोज़न आपके फ्रिज में होनी चाहिए। खैर, यहाँ पे मैंने ली है बड़ी वाली हैलापिनोज़ तो नहीं है ये, लेकिन ये अच्छी मिर्चें होती हैं, इनके अंदर इतना स्पाइसी लेवल नहीं होता। तो मैं सोच रही थी या तो मैं ग्रीन वो चिकन चिली ड्राई बनाऊँगी इससे, या फिर चिकन हरी मिर्च हांडी बनाऊँगी। चाहे मिर्च बड़ी हो या छोटी हो, अगर आपने उसको इस तरह के खानों में यूज़ करना है जिसमें आपको मिर्च खानी पड़ेगी, तो आप उसके बीज निकाल दें तो अच्छा गुड टू गो सिस्टम हो जाता है। खैर जी, हमारा धनिया भी डन हो गया है, पुदीना डन हो गया है और सब्ज़ मिर्चें डन हो गई। ये मेन चीज़ें होती हैं जिसको मुझे ख़राब होने से बचाना होता है। खैर, अब दूसरी वेजिटेबल्स की तरफ आते हैं। रिसेंटली मैं ये ऑर्गेनाइज़र्स लेके आई हूँ और मैंने सोचा कि मैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ वेजिटेबल्स फ्रिज में। ऑल्दो ऐसे भी रखी जा सकती हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनाइज़ हो फ्रिज तो ज़्यादा अच्छा लगता है। टोमेटोज़ आप चेक करिए, पिछले भी पड़े हुए थे और मुझे नहीं पता लगा, मुझे याद नहीं रहा, और मैं नई ग्रॉसरी में भी ख़रीद के ले आई हूँ। तो अब मैं पुराने वाले जो टमाटर हैं उनको ऊपर रखूँगी और नए वाले टमाटर नीचे रखूँगी, सो दैट ज़्यादा जब जब तक मैं यूज़ करूँगी वो ज़्यादा गल चुके होंगे। अच्छा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना, तो मेरे घर वाले जो पाकिस्तान में हैं उनका रिव्यू आता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, आवाज़ इतनी डल क्यों थी। ये वाला जो मैं पार्ट बोलने लगी हूँ ना, ये मेरे घर वालों के लिए है कि मेरी आवाज़ राइट नाउ डल इसलिए क्योंकि आज सैटरडे मॉर्निंग है और मैं अभी सो के उठी हूँ एंड इट्स बीन अ वीक मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। सो इट इज़ नेसेसरी कि मैं आज वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँ, दैट्स वाई मेरी आवाज़ ऐसी है। है जी, शकरकंदी में लेके आई हूँ। जो लोग शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो के लिए रिकमेंडेशन चाहते हैं, एक मिलती है लाइट पिंकिश सी और एक होती है ब्राउनिश सी। लाइट पिंकिश जो कोल से मिलती है वो ज़रा स्वीट होती है, ये भी मुझे किसी ने रिकमेंड किया था। अगर आपको वो उबालनी है या स्टीम करनी है तो लाइट पिंकिश इज़ अ रिकमेंडेड वन। यहाँ पे जी हम प्याज लहसुन रख रहे हैं इस टोकरी में। ऑल्दो मेरे जहन में ना एक टोकरी मैंने देखी है आइकिया से, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, लेकिन अब मैं ये ख़रीद चुकी हूँ तो मुझे इसको यूज़ करना है। इसके अंदर हम रखेंगे अपने प्याज लहसुन और आलू। अच्छा, रिसेंटली ना मैंने ये गौशा ऑर्डर किया है मरियम परवेज़ की वीडियो देख के, और मुझे स्किन केयर का बड़ा शौक हो रहा था, तो गौशा के साथ आज मैं क्लेंजर यूज़ कर रही हूँ सेरावे का। ऑल्दो मैं यूज़ तो सीटाफिल का करती हूँ, लेकिन मेरे पास ये सैम्पल पड़ा हुआ था क्योंकि मैं फार्मेसी पे काम करती हूँ। जी, हम सीटाफिल के साथ क्लेंजिंग करेंगे और गौशा के साथ, और फिर हम अपने सीरम्स वगैरह यूज़ करेंगे, स्किन केयर को कंप्लीट करेंगे। किसी दिन मैं आपके साथ अपनी स्किन केयर भी शेयर करूँगी जो इतनी कोई ज़्यादा नहीं है। खैर जी, उसके बाद हम आ गए थे बनिंग्स। बनिंग्स इज़ अ प्लेस लाइक हेवन, जिनको पौधे पसंद है ना, और जब मैं यहाँ जाती हूँ
आई लव इट। आप ये देखें, ये पीस लिली, इसको पीस लिली कहते हैं और बहुत ही खूबसूरत है ये। एक मैंने ख़रीद दिया। यहाँ पे इतने पौधे हैं, ये इंडोर प्लांट्स हैं, तो स्पेसिफ़िकली मैं फ़ोकस करती हूँ इंडोर प्लांट्स पे, क्योंकि आउटडोर में इतना मेरे में हिम्मत नहीं है कि वो जल जाएं और फिर मैं बैठ के रहूँगी मेरे पौधे जल गए हैं, क्योंकि यहाँ पे पौधे महंगे भी बहुत हैं। अब जैसे ये मैंने एक प्लांट ख़रीदा है, इट वाज़ अराउंड लाइक $16। लेकिन अब तक जितने भी मैं इंडोर प्लांट्स ख़रीद चुकी हूँ, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप सिर्फ मनी प्लांट ख़रीदें। मनी प्लांट हम पाकिस्तान में बोलते हैं, यहाँ नहीं बोलते हैं। मैंने ये वाला प्लांट भी ख़रीदा है, इट वाज़ अराउंड लाइक $18 विद द पॉट। लेकिन सिर्फ मनी प्लांट जो है वो आपके इंडोर इन्वायरमेंट को सर्वाइव करता है, जितना भी आप उसको देर से पानी डालें। हाँ, ये होता है थोड़ा मुरझा जाता है, लेकिन जैसे ही आप पानी डालते हैं तो वो फिर बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। फॉर दिस पीस लिली, इसके बारे में कहा जाता है इट्स अ ड्रामा क्वीन। अगर आप पानी दिस वन, आप इस ये वाला चेक करें, बहुत खूबसूरत, मतलब दिल आता है पौधों पे, इतना खूबसूरत। अच्छा, हम बात कर रहे थे पीस लिली के बारे में। पीस लिली को कहते हैं ड्रामा क्वीन। वो बिल्कुल अपने पत्ते जो है ना वो ऐसे छोड़ देते हैं और पत्ते गिर जाते हैं। आई विल शो यू सम टाइम। और फिर आप उसके अंदर पानी डालते हैं, ऑलमोस्ट 4 to 6 आवर्स के बाद पत्ते जो है वो खड़े हो जाते हैं कि हाँ, हम जिंदा हैं। खैर जी, ये हमारी जो ग्रॉसरी शॉपिंग के बाद हमारी प्लांट्स शॉपिंग थी। अच्छा, ये बैम्बू ट्री है और उन्होंने टेस्ट ट्यूब के अंदर लगाया हुआ होता है, लेकिन अभी तक ये मैंने ख़रीदा नहीं है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें यहाँ पड़ी हुई थी। ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, हम बचपन में पढ़ा करते थे। यहाँ पे तमाम वेजिटेबल्स के सीड्स मिल जाते हैं, फ्रूट्स के सीड्स मिल जाते हैं, हर तरह के यहाँ पे सीड्स अवेलेबल थे विद द पॉटिंग मिक्स्ड। आप समझे हम माली की दुकान पे आ गए हैं, वहाँ पे आपको सीड्स भी मिल जाएंगी। माली आपको बता देगा कि कैसे कैसे आपने काम करना है। लेकिन यहाँ पे माली नहीं होता है, यहाँ पे उन्होंने हर मिट्टी के ऊपर लिखा होता है कि इट इज़ फेवरेबल फॉर दिस काइंड ऑफ फ्लावर, फॉर दिस काइंड ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट। और ये वाले आप पौधे चेक करें, इस तरह इन्होंने पॉट्स में लगाए होते हैं। आप घर जाके पॉट चेंज भी कर सकते हैं। खैर जी, घर आके मैंने सोचा मज़ेदार सा खाना बनाते हैं, विच इज़ मगज़ मसाला। और मगज़ मैंने अच्छे से वॉश करके इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, और डीफ्रोस्ट करने के बाद हमने ऑयल लिया पैन में, और हमने इसमें टमाटर और प्याज की ग्रेवी डाली। अच्छा, मगज़ साफ़ करना ना इंतहाई मुश्किल काम है। सो मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे वंस अ वीक में मगज़ मिलता है मीट शॉप से, हलाल मीट शॉप से। तो मैं ऑलमोस्ट लाइक 3-4 मगज़ एक साथ ले आती हूँ और उनको अच्छे से हल्दी वाले पानी में बॉईल करके और उनको डीवेन करके फिर फ्रीज़र में डाल देती हूँ। खैर, जब सारे हमने असेंशियल मसाले डाल दिए हैं, मुझे पता है सबको सब बनाना आता है, लेकिन अच्छा, आई लाइक द चंकी मगज़। लेकिन मसाला जो है वो बिल्कुल जो फ़ाइन होना चाहिए, मतलब टमाटर की छिलका या टमाटर के क्यूब जो है वो मुंह में ना आए। देखें कितना मज़ेदार हमने मसाला जो है भून लिया है। कभी कभी मेरा खाना जो है ना वो बहुत ही अच्छा बनता है। खैर, आज हम इतना सा ही मगज़ बनाएंगे क्योंकि 2 लोगों के लिए बहुत इनफ होता है। ज़्यादा मैं इसको नहीं चंकी को ख़त्म करूँगी, बिकॉज़ आई लाइक चंकियर। और थोड़ा सा भूनने के बाद हमने इसमें डाल दिया चॉप सब्ज़ मिर्च, चॉप धनिया और स्लाइस अदरक। अच्छा, किसी भी सालन का ना आपने लेवल अप करना हो तो धनिया, अदरक और सब्ज़ मिर्च एट द एंड, बस ऐसा लगेगा रेस्टोरेंट स्टाइल खाना सामने आ गया। और ये जी फाइनल लुक है हमारे मगज़ की। और आपने देखा है 2 छोटे-छोटे मगज़ से हमारा कितना सारा सालन बन गया है। और आज मैं बना रही हूँ फ्रोज़न रोटी, और फ्रोज़न रोटी हमारी रेडी हो रही है। खैर जी, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत मज़े-मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।